नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की खबरें आप लोगों तक प्रेषित करते हैं, वो धार्मिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की या क्राइम लेवल की हो। आज हम पहुंचे हैं भाई कुलदीप जी के ऑफिस पे, और कुलदीप भाई कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता जिसे कहते हैं। और इस परिवार की एक चीज मैं और बताऊंगा कि पूरा ही परिवार ये सोशल एक्टिविस्ट सबसे ज्यादा है, नेता कम है और समाज सेवी ज्यादा है। कुलदीप भाई से आज हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगभग 9 महीने हो गए हैं, 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि युवा जो हमारे आत्महत्या करने को मजबूर है, जेब कतरी करने को मजबूर है, मोबाइल स्नैचिंग करने को मजबूर है, चैन स्नैचिंग करने को मजबूर है, यहां तक क्या तक भी कर रहे हैं। 65 साल में कांग्रेस सरकार ने जो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक कारखाने स्थापित किए, कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया। जय जवान जय किसान का नारा किसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया या सर छोटू राम ने दिया। आज जवान की बेकदरी और किसान की बेकदरी किस कदर हो रही है, शायद हिटलर ने भी ऐसा काम नहीं किया होगा। आज हम जानना चाहेंगे भाई कुलदीप से एक खास रिपोर्ट। जीवन ही गिनेगा कुत्ता खीरना। हाँ जी, इनको तो रामन जैसा घमंड हो रहा है। सच्चाई और इस घमंड देखना, ये जितनी स्पीड से चढ़े थे, जनता ने इतना विश्वास किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया, एक चीज है जी, हमारे तब ये लोग का है कि भाई कांग्रेस आनी चाहिए, सच्चाई है, ठीक है बिल्कुल। और हमारा ये लड़का तैयारी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष कर रहा है जबरदस्त, ठीक है जी। को भारतीय जनता पार्टी कहती है, मेरी अनुसार ये भारत जलाओ पार्टी इसका नाम रख देना चाहिए, बेटी जलाओ पार्टी रख देना चाहिए। सबसे ज्यादा अत्याचार यहाँ बेटियों के साथ बलात्कार के यदि केस हुई है तो भारतीय जनता पार्टी में हुई है। सबसे ज्यादा जवान मरे भारतीय जनता पार्टी के राज में मरे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, इसमें कुलदीप भाई मेरे एक आखिरी क्वेश्चन दो। 2014 अति हर चीज की खराब होती है और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, भगवान जब किसी को दंड देना चाहता है तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। वो फिर चाहे बाबा जी का देश बनाओ, और उदय जन्मा से भी कह रखी, लक्ष्मी चंद्र भी कह रखी, बाजे भगत ने भी कह रखी है, धनपत डूब ने भी कह रखी है, बाणा रंगे तक कोई साधु नहीं बनता है, बाबा जी नहीं बनता। तो तथा क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कांग्रेस का इतना राजा रहा है हरियाणा में। हर बड़े हिरना बड़े सुगनी बड़े श्याम, कांग्रेस रथ को हाँ दे कोई भली करेगा। राम बोल सच्चे दरबार की जय। अन्नदाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सेनापति हो, वो किसान पे ही डिपेंड है। हाँ जी। तो कुलदीप भाई, मैं ईश्वर से कामना करता हूं, भगवान वाल्मीकि से कामना करता हूं, मां भगवती से कामना करता हूं, आप अपने मिशन में कामयाब होंगे, हम पटौदी से कामयाब होंगे, आप इधर से कामयाब होइए, और मिलकर के हम इस देश से गद्दारों को सफाया करेंगे, करप्शन का सफाया करेंगे, और हरियाणा को एक भगवान बुद्ध का हरियाणा हम बना के छोड़ेंगे, मीर भोज राजा का हरियाणा बना के छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा। जनता भी हमारे सोना विधानसभा की जनता से चाह रही है। बाबू जी, कुलदीप जी को मैं बचपन से जानता हूँ, इज वेरी नाइस पर्सनैलिटी, वो ग्रास रूट पे काम करने वाला है। इसके अंदर एक तो अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, जनाब, नंबर 1 बात। दूसरी बात, दरी बिछाने से काम स्टार्ट किया था इसने। तीसरी बात, इसने कभी जाति पात की धर्म नहीं देखा, सीनियर की हमेशा इन्होंने रेस्पेक्ट की है जी। और संगठन में रेस्पेक्ट लेना और देना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में तो और भी यहां पर लीडर रहे, मैं उनके नाम नहीं गिराना चाहूंगा क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जैसे जैसे रहे, वो सरपंच के लायक भी नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं चैनल के सामने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, परमात्मा जब किसी को दंडनीय अपराध का दंड देता है तो उसकी बुद्धि को हर लेता, वो लाठी लेकर उसको नहीं आगता। तो इनकी बुद्धि गई घास चरने, और अब हो सकता है कि वो दाढ़ी बढ़ा के भी भाई साहब शंकराचार्य बनने के, अयोध्या मंदिर पर बैठने की तैयारी कर रहे होंगे, यही हो सकता है, मुझे लग रहा है। तो कांग्रेस के शासन में राजीव गांधी के समय में महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता हुआ करते थे। बिल्कुल 10 दिन आंदोलन को हुए थे, 32 मांगों का मांग पत्र था किसान अध्यक्ष के हाथ में, महेंद्र सिंह टिकैत के हाथ में। राजीव गांधी जी
1 किलोमीटर तक अपने चुनाव में आप देखना कैसी स्थिति होगी इनकी। अभी कुछ दिन पहले 300 साल से जो परिवार रह रहे हैं, मैं लेकर के सोना की खाली बात नहीं करूंगा, सोना से लेकर मानेसर तक जी, उन परिवारों को एनजीटी के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नोटिस थमा रहे हैं, अवैध जगह में बैठे हो तुम। सरकार का बसाने का काम होता है, उजाड़ने का होता है। सरकार तो अब तो उजाड़ ही रही है जी। देखो इतनी ये ऐसा हमारे डीटीपीओ गुड़गांव में बैठा रखा है, उसने मतलब गरीब को, ये तो सरकार का काम होता है बसाना, ये तो उजाड़ रही है। और ये तो बिल्कुल मकान बने हुए हैं। अब देखो आप हमारे यहाँ सोना में ही देख लो, आप सोना में ही 60-70 साल हो गए। शिवकुंड को भी अवैध बता दिया उन्होंने। अब तो अवैध बता रहे हैं, इनकी बिल्कुल तानाशाही चल रही है। अकबरनामा में जो लिखा गया, मुगल काल से जो शिवकुंड चला रहा, जो प्राकृतिक सौंदर्य की देन है, गर्म पानी के चश्मा केवल हिंदुस्तान में 2 है, और उसमें सोना की गिनती होती है, शिवनगरी इसीलिए इसको कहा जाता है, उसको भी अवैध बता रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो इसमें चाल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे थोप दिया कि ये सरकार के ऊपर ना पड़े। चाचा जी, कहीं ये चाल तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि SYL का जलाना चाहिए, तो वो तो आया नहीं जी, जी। और यहां सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रही कि सरकार की ये चाल तो नहीं, कई सरकारें कर रही है। बिल्कुल चाल है जी। ये तो देखो सरकार को सारी पता है इस चीज के बारे में, और सरकार ने अभी देखो यहाँ पे इतनी मतलब तोड़ फोड़ अभी हमारे वहाँ खरीदने सालों से बसा हुआ है, उस पर भी तो इस सरकार का बस ये है कि निकम्मापन, बस ये शब्द हम तो कहना नहीं चाहते, पर अब तो सरकार ने बिल्कुल हद पार कर रखी है। एक अभी अच्छा, एक बाजीगर देखा है आपने? कुलदीप बाजीगर, हाँ बाजीगर डुगडुगी बजाता है, जमूरे ये बाजीगर के बाप जी 100 गज के प्लाट ले आऊंगा, और ठीक है जी, कहाँ है? बाद में वो प्लाट 1 घंटे के बाद वो खेल खत्म करके अपना लेके प्लाट वो सारी जलेबी प्लेबी सारी साथ चली जाती है। तो ये कभी गंगा की घाट पे बैठता है, कभी बनारस में बैठता है, कभी J&K में गुफा में जाके बैठता है, अमरनाथ में बैठता है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी कटवा लेता है। मतलब क्या शो करना चाहते हैं? इनकी बस यही राजनीति है। ये बस हिंदू, सबसे मेन तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस इस पे राजनीति करते हैं ये, और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखना 2024 में भी किस मुद्दे पर आएंगे चुनाव के ग्राउंड पे। देखना ये हिंदू मुस्लिम ही करा देते हैं चुनाव से पहले। कुछ हमारे वहाँ जवानों को शहीद करा देते हैं, कुछ वहाँ पाकिस्तान में को वहाँ वो बम डाल दिया। तो ये कुछ भी नहीं है जी, ये बस दिखावटी है सर। ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर इनका चुनाव होता है वहीं 35 से 40 हमारे CRPF के, BSF के जवान शहीद होते हैं। मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस की राजनीति इतनी शहीद कभी हुई भी नहीं। वो तो देख लो जी आप 2014 से आपका रिकॉर्ड कितने फौजी शहीद, सबको पता है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि केवल एक गृह मंत्री अमित शाह और मोदी और अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो, ये सिद्ध तो नहीं हो रहा? नहीं, यही हो रहा है। वो तो अपने दोस्तों का ही वादा निभा रहे हैं जी। अडानी और अंबानी का सब कुछ उनको दे दिया। देख लो आप रेल की देख लो या एयरपोर्ट देख लो। नहीं सर, इन्होंने नया क्या किया है? कांग्रेस के साम्राज्य में जिस वक्त जिन चीजों का उद्घाटन किया गया था, केवल उन्हीं को पूरा कराया, और क्या किया? नहीं, नया काम तो कोई स्टार्ट ही नहीं किया इन्होंने। तो जो हमारी कांग्रेस सरकार जब 2009 में जो हुड्डा मुख्यमंत्री जी थे, तो उसके टाइम जो घोषणा हुई थी वो अब कार्यकाल पूरे हुए हैं, उनके रिबन काटते डोल रहे। इन्होंने तो कोई नया काम तो कोई चालू किया ही नहीं। अच्छा, जिस समय हुड्डा साहब राजकोष को छोड़ के गए हरियाणा को जी, उसमें लगभग 2000 करोड़ छोड़ के गए थे जी। आज हरियाणा लगभग 250 लाख करोड़ का कर्जदार है। बिल्कुल। तो इसमें तो हम और आप भी नहीं बचे भैया। देखो जी, इसमें कोई नहीं बचा। अभी आप देख लो हमारे गुड़गांव निगम में फरीदाबाद को इन्होंने 150-200 करोड़ रुपए लोन दे रखा है। तो इन्होंने तो यही कर रखा है। इन्होंने तो बस ये तो बीजेपी वाले तो खाने में लग रहे हैं, ये और किसी का कुछ ना था। इन्होंने तो कोई भी वादा किया था चुनाव में, नहीं तो कोई वादा पूरा किया है। कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। 1 किलोमीटर तक अपने सिंहासन को छोड़ के गए और महेंद्र सिंह टिकैत को बड़े आदर के साथ लेके आए, उनके चरण छू के उनको अपने आसन पर बैठाया। वो भी तो प्रधानमंत्री।
देखो कांग्रेस में हमारे जो राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, किसानों की रिक्वेस्ट करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उन किसानों की वैल्यू की पता थी उनको। ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, तो किसानों को तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे। और किसान एक अंधाता, एक भगवान का रूप होता है जो हमें। चाचा जी, इसमें चाणक्य ने एक बार कोई पंचायत रखी, तो उस पंचायत में आप जैसे बुजुर्ग कहने लगे कि चाणक्य जी, जब आप इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, तो आप ही राजा क्यों नहीं बनते, आप चंद्रगुप्त को क्यों बना रहे हो? तो चाणक्य ने एक बात कही थी, राजा हमेशा उसको बनाओ जिसका आगे आग पीछे धुआं हो, गृहस्थी हो, माँ बहने हो, बेटा बेटिया हो, पोते पोती हो। मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं आग लगा के देश में पैर जाऊंगा कहीं भी। वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, खट्टर साहब, तो मेरे क्या है, मेरे के बच्चे रहो, मैं तो चले जाऊंगा, जोड़ा खा के चल देंगे। तो इनका यही काम है। ऐसा है जी, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार चौटाला की हो, किसानों के पीछे ये सब कुछ। सच्चाई है, समझिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सेनापति हो, वो किसान पे ही डिपेंड है। तो कुलदीप भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। जी जी जी। अब आप देख लो ना, 2 करोड़ बेरोजगार कर दिए। अभी 2014 से अब तक हमारे हरियाणा में कोई भर्ती नहीं हुई। अच्छा, इसमें एक मैं एजुकेशन लाइन की बात और करूंगा कुलदीप भाई। ड्राइंग टीचर, पीटीआई टीचर जिनको 10-10 साल हो गए थे, वो कोर्ट के सामने धरने पे बैठे हुए हैं जी। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? या एक परिवार में यहाँ तक कहते कि मैं परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा, आत्महत्या करूंगा। तो मतलब ये कहाँ का न्यायाधिकरण है? अच्छा, दुष्यंत चौटाला बहुत बड़ा किसान बनता था, फार्म ट्रक ट्रैक्टर पे बैठ के संसद में जाता था, मैं किसानों का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं दिलवाऊंगा। अब कहाँ गया उसका किसान का? वो भी दुष्यंत चौटाला भी अपने जो पुराना वो है ना, उसे भी निकालने में लग रहे हैं, वो पैसे कमाने में लग रहे हैं। अब देखना दुष्यंत जी का भी क्या हाल होने वाला है। दुष्यंत जी और करनाल से, आप मेरी बात नोट कर लेना, खुद चुनाव आ रहे हैं, जमानत जब्त, इंद्रजीत भी लीव दिया। हाँ जी। तो ये देखना, इनकी स्थिति बहुत बुरी होगी आप आने वाले समय में देखना। तो चाचा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, आप बड़े बुजुर्गों के सत्संग में मैंने सुना कि अति हर चीज की खराब होती है, अति हर चीज की खराब हो गई। घास फूस की आग की लपटें जितनी तेज ऊपर जाओ उतनी तावड़े नीचे आवे। इनकी भी खराब होने वाली है। सच्चाई है, इनकी भी खराब होने वाली है, और इतनी खराब हो जाएगी अगर इन्हें कोई गिनती में नहीं गिनेगा। कुत्ता खेरना। हाँ जी, इनको तो रावण जैसा घमंड हो रहा है। सच्चाई, और इस घमंड देख भी हो चुके हैं। तो इसमें सरकार को कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। जो आज किसान रोडों पे बैठे हैं, उससे इतना मतलब किसान इतने परेशान है। और ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इन्होंने जो मांग रखी है अपनी, कि इनकी मांग जायज है, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। तो सर, इसमें चलो फैसला तो बहुत बाद की बात है, कम से कम एक नैतिकता के नाते, एक नागरिकता के नाते हमारे देश का एक वो पिता मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, दादा मर रहा है, वो कितने बच्चे हैं उसके पास में, किस पे जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा है। मतलब बिल्कुल शालीनता को भूल गए प्रधानमंत्री। हिटलर ने या कभी कोई तानाशाह टीडी खा हुआ होगा, उसने भी शायद ऐसा चुनाव नहीं किया होगा। देखो, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो एक हिटलर की तरह है, तो तानाशाही चल रही है सरकार। जी जी। ये तो अपने सामने किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, नहीं तो कोई विपक्ष को समझ रहे हैं। इनको ये जैसे कि किसान एक हमारा अन्नदाता है जी। और जब किसान को ये इतना मतलब कुछ समझेंगे ही नहीं, किसान को इग्नोर किया जा रहा है, नहीं किसानों की बात को सुन नहीं रही सरकार, नहीं राज्य सरकार नहीं सुन रही, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, इतना अत्याचार किया जाता है कि जैसे कोई आतंकवादियों पे भी नहीं करते, जैसे अत्याचार इन किसानों पे कर रही है सरकार जी। तो ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी 2024 के चुनाव में आप देखना कैसी स्थिति होगी इनकी। अभी कुछ दिन पहले, भाई नमस्कार। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो कुलदीप भाई, आप हमारे साथ में प्रथम बार जुड़ रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और पूरी अपनी सेंट्रल कमेटी की तरफ से बीपीए न्यूज़ के एक डायरेक्टर होने के नाते और आरबी रियल भारत भक्ति मेल का डायरेक्टर होने के नाते, आज तक का ब्यूरो चीफ होने के नाते, खबर हक का ब्यूरो डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। भाई सचिन जी का भी, भाई दीपक जी का भी, और आपके संस्कृत ग्राम वासियों का और आपकी विधानसभा सभा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और
देश में, ठीक है, मैं एक स्टेट की बात नहीं करूंगा, हर जिले के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दीप्ति न्यूज आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आपने कष्ट किया हमारे ऑफिस पे आने का। और ये देखो जी 9-10 महीने हो गए आज किसानों को रोड पे बैठे हुए, तो इसमें 800-900 हमारे किसान शहीद भी हो चुके हैं। तो इसमें सरकार को कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। जो आज किसान रोडों पे बैठे हैं उससे इतना मतलब किसान इतने परेशान है, और ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इन्होंने जो मांग रखी है अपनी कि इनकी मांग जायज है, सरकार को इस पे भी तो देख लो जी आप 2014 से अब का रिकॉर्ड निकाल कितने फौजी शहीद हुए हमारे। सच्चाई। अच्छा, दूसरा एक जो ये कहते हैं कि भाई नमो मोदी, नमो बीजेपी, नमो आरएसएस, कौन सा वादा पूरा किया है? और इन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे, फौजियों को बरगला दिया, सबसे ज्यादा शहीद होने वालों में पैरामिलिट्री के जवान होते हैं, उनकी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, केवल आर्मड का इन्होंने पेंशन में इंक्रीज किया है। तो क्या वो देश के सिपाही नहीं है, उनका नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। देखो ये सरकार तो ये तो बस ये हिंदू मुस्लिम पर ही राजनीति करती है। अभी आप यहाँ देख लो, बंगाल में देख लो, बंगाल में क्या पश्चिम बंगाल में, हाँ ठीक है। और अब देखना यूपी में भी कुछ सच्चाई चुनाव 5 जगह मिट्टी पलीत हुई है। हाँ, और ये तो अब ये तो देख लो ना, अभी इनकी स्थिति उत्तराखंड में देख लो क्या कैसे सीएम चेंज किया, गुजरात में कर रही है। तो इनको तो अपनी स्थिति का पता है, अब इनको बुरा हाल होने वाला, अब देखना अब 2024 में। मेरे साथ में बुजुर्ग मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी ने चलो अंग्रेजों का टाइम नहीं देखा, लेकिन अपने बुजुर्गों से उनके बारे में जरूर सुना होगा। चाचा जी, अंग्रेजों के राज में कहते हैं कि यदि कुलदीप की फसल थोड़ी ज्यादा होगी तो 1 आना 2 आना टैक्स बढ़ा देते थे। शायद कभी किसानों के साथ तो इतनी ज्यादा उन्होंने भी नहीं की। कभी ना हुई, कभी भी नहीं हुई, कभी मुगलों ने भी नहीं की। नहीं। तो ये देश का दुर्भाग्य कहूंगा मैं इसको, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहती है। मेरी अनुसार ये भारत जलाओ पार्टी इसका नाम रख देना चाहिए, बेटी जलाओ पार्टी रख देना चाहिए।